मैं जानना चाहूंगा कि सरकार राम को लाई है या राम सरकार को लाई? राम लाई सरकार को। राम ने सरकार को लाई। अगर उनकी कृपा ना होती तो ये सरकार कैसे बन जाती। नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज। आज आप लोगों को बताऊंगा एक मशहूर प्रसिद्ध मंदिर जिसको राम जानकी मंदिर कहते हैं। मैं उस मंदिर प्रांगण में हूं और इस मंदिर के बारे में क्षेत्र में काफी चर्चा है और इस मंदिर में मेरे साथ में पुजारी जी हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय जानूंगा, उसके बाद मंदिर के बारे में, आखिर ये कितना पुराना मंदिर है, क्या इसकी खूबियां हैं, लोगों के प्रति यहाँ के आश्रम के द्वारा क्या किया जाता है और लोगों की आश्रम के प्रति क्या आस्था है। बाबा जी, आप शुभ नाम पहले। हमारा नाम पुजारी रामचंद्र दास जी। रामचंद्र दास जी। और मैं चेला महंत छोटे दास खाकी, उनका मैं शिष्य हूँ। और यहाँ कम से कम हम 22-23 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये मंदिर जो है कितने वर्ष पुराना होगा? कम से कम 600-700 साल पुराना होगा, लगभग जरूर होगा इतना, क्योंकि जो समाधि स्थल बनी हुई है हमारे बुजुर्गों का बाबा का जो कार्यकाल रहा होगा, जो हमारे गुरु जी ही 40 वर्ष लगभग कार्यकाल हो चुका है। तो जो बुजुर्ग लोग हमारे और बाबा लोग थे तो वो तो 50 साल 60 साल, इससे कम कार्यकाल तो उनका होगा ही नहीं। अच्छा, इस आश्रम के द्वारा यहाँ पे लगभग आश्रम के अंतर्गत कितनी जमीन होगी? यहाँ इस आश्रम की 24 एकड़ जमीन है। 24 एकड़ जी। अच्छा, उस जमीन में जी जो अनाज संपत्ति यानी पैदा होता है, गन्ना होगा, हाँ। अना और बाकी गेहूं वगैरह भी होंगे प्रेजेंट टाइम। हुआ करता है। इसके बाद जब इस फसल तैयार होती है फिर क्या करते हैं? फिर हमारे महाराज जी जो इस वक्त वर्तमान स्थिति में हैं, उनका कार्यकाल जो स्थान में लगता है, शेष जो है अभी परिक्रमा 84 कोसी की परिक्रमा होता है, तो वहाँ पर जो है भंडारा वगैरह होता है, सब संत समाज की सेवा करती हैं। तो इसी में ये सब इसी तरह से खर्चा होता है। और शेष आश्रम का खर्चा जो यहाँ है, साधु संत मेला, अभी जन्माष्टमी होगी, रामनवमी होगी, जेठ में मंगल भगवान हनुमान जी का मेला, ये भी होता है। अच्छा, अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया। हाँ, अति सुंदर, अति सुंदर। और बार बार बधाई है, सहस्त्र बार बधाई है कि इतने दिनों तक जो है मंदिर तो पड़ा ही रहा, भगवान की कृपा हुई और मंदिर बन गया। मंदिर वहाँ खाकी अखाड़े में, तो हम तो खाकी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय श्री पंचरामानंदी खाकी अखाड़े से हमारा आश्रम भी है, ये उसी से टच हुआ है। मंदिर तो बन गया बाबा जी, और वर्तमान में बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार चल रही है। सरकार की तरफ से कहना है कि हम राम को लाए हैं, ये गीत बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे कि हम राम को लाए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार राम को लाई है या राम सरकार को लाई? राम लाई सरकार को। राम ने सरकार को लाई। अगर उनकी कृपा ना होती तो ये सरकार कैसे बन जाती। लेकिन लोगों का कहना है कि हम राम को लाए। नहीं, राम को लाने वाला तो अब नहीं है, राम खुद ही सबको ला करके अपने सभी जो है भक्तों का, बुजुर्गों का, सबका जो है मान मर्यादा, तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वो तो सबको लाते हैं। यानी ये बात सत्य हो रही है कि जो लोग कहते हैं कि मैं राम को लाया हूं, तो राम को नहीं बल्कि राम उनको लाए हैं। तो ये फैक्ट जो है, सच्चाई यही है कि राम को कोई नहीं लाया है और राम की कृपा से सब आए हैं। तो एक चीज है बाबा जी, यूपी में योगी जी की सरकार कैसी है, कैसी देख रहे हैं सरकार आप अपनी नजर से? लगभग हम तो ये कहेंगे कि देख तो रहे हैं, क्योंकि जनता, गरीब जनता को देखो, बहुत सरकारें हुई लेकिन गरीब जनता को जो है देखने वाला अगर कोई सरकार आई तो बीजेपी ही आई, जिसमें योगी जी ने जो है वास्तव में अच्छा कार्य किया। जी। अच्छा, आपका ये आश्रम 500-600 साल पुराना है। 500-600 साल पुराने आश्रम के अंतर्गत क्या आश्रम की तरफ से किसी शिक्षा पर प्रकाश डाला गया? शिक्षा पर प्रकाश डाला गया। ये ऐसा गांव है, यहाँ पे अधिकांश लोग गरीब ही हैं, है ना? और गरीबों की उन्नति होगी कैसी?
अब उनको सहयोग दिया जाए, हाँ, सहयोग दिया जाए, उनको उठाया जाए, उनकी मदद की जाए। कैसे संभव? ये संभव यही है कि हम लोग भी सहयोग करें और जो हमारी सरकार करती है वो भी सहयोग करे। इसी तरह से गरीबों का उत्थान हो सकता है। अच्छा, शिक्षा के प्रति आश्रम की क्या व्यवस्था रही है अभी तक? क्या देखिए, मंदिर बहुत साल पुराना है और इतने वर्षों में आश्रम के पास जमीन भी है। और अगर आश्रम की तरफ से कोई बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो ये मेरा मानना है कि गरीबों का जल्दी से जल्दी विकास हो जाएगा। जी 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 जी, ये तो आपका क्या विचार है इस पहल को? क्या हम चाहेंगे कि जो है ये तो बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन संभव कैसे? संभव अब इसमें महंत जी को सहयोग देना चाहिए। उनको, अच्छा, आपके गुरु, हाँ, उनको सहयोग देना चाहिए। कहाँ रह रहे हैं इस वक्त तो सिद्धार्थ नगर में रह रहे हैं। आते कब हैं यहाँ? वो तो आते ही नहीं है, मान लीजिए, वो तो आते नहीं। उन्होंने इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कर दिया, वरासत कर दिया, मुख्तारनामा लिख दिया। आजकल हमारी जो है महंत लक्ष्मण दास जी वही इसको देख रहे हैं, लेडीज महंत हैं। अच्छा। हमारे यहाँ लेडीज महंत हैं, वही इसको देख रहे हैं। कार्यकाल इसी वो जो महंत हैं, हाँ, जो महिला हैं, हाँ, वो कब कब आती? वो अभी आई थी मेला में, मिश्रिक मेला परिक्रमा में, और मेला करके फिर कुछ महंत जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो तुरंत चली गई, नहीं अभी रहती। उनके तरफ से कोई शिक्षा के प्रति गरीबों की अन्य व्यवस्था, जैसे कोई अनाथ आश्रम है, शिक्षा व्यवस्था है, इन पर कोई फोकस है? इन पर वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, तो वो तो कुछ मतलब हम लोग चाहते भी हैं लेकिन वो करने के लिए तत्पर नहीं है। एक चीज आपको आप बाबा जी जानते होंगे कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसके गुण वैसे होते हैं। जी जी, सत्य वचन, सत्य वचन। तो अगर महंत जी पढ़ी होती, हाँ, तो शिक्षा बहुत अच्छा करती अब हम लोग विद्वता है लेकिन क्या करें, अब वृद्ध भी हो गए, अब तो कुछ करने भी नहीं सकते। लेकिन जो मेरे पास आ जाए तो उसको तो मैं गुण दे सकता हूँ। वैसे इस पहल पर हम लोग विचार करें, ये पहल अगर यहाँ पर की जाए कि बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई महंगी है, तो यहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था का संचार हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और आश्रम की तरफ से ये संभव भी है? असंभव है, बिल्कुल संभव है। तो इस पर आप पहल करेंगे? बिल्कुल, हमसे जो भी होगा मैं तन और मन से। अच्छा, यहाँ जो ये अनाज पैदा होता है, ये जो धन संपत्ति यहाँ होती है, वो कौन ले जाता है? वो महंत जी, हाँ, उन्हीं के अंडर में रहता है। सब जो भी है उन्हीं के अंडर में रहता है। विकास के लिए, यहाँ के विकास के लिए अब वही आती है जो जब इच्छा चाहती है तब अपना, जैसे ये बनाया, वो बनाया, अपना खेती बनाया है, मतलब जो भी करना है वही करते हैं। मेला करना है, जो भी जन्माष्टमी में खर्चा करना है, रामनवमी में खर्चा करना, उन्हीं के द्वारा होता है। चार्ज सब उन्हीं के पास रहता है। अच्छा, यहाँ का। और क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में जो मशहूर है, इसके बारे में लोगों को क्या सूचना देंगे? आप संदेश यही देंगे कि अगर इस मंदिर की और सुदृढ़ व्यवस्था हो जाती तो अति सुंदर था। अच्छा, एक चीज बाबा जी और है, मैंने देखा है अधिकांशतः कि बहुत से ऐसे पुराने मंदिर हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र में मंदिर हैं, जैसे नैमिषारण्य है, वो तो दुनिया का मशहूर है क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों में भी सरकार की तरफ से बहुत सी उसकी मरम्मत के लिए धन आया है। इस सरकार की तरफ से मंदिरों के विकास के लिए तो बहुत सारा धन आया है, खूब है ना? तो एक सवाल और बाबा जी है, मंदिरों के विकास के साथ साथ विद्यालयों का विकास कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऐसे इन जैसे आश्रमों को इस शिक्षा के स्तर पर बहुत सहयोग देना चाहिए, बहुत सहयोग देना चाहिए। अपने को कष्ट करके महंत को मतलब यहाँ के कर्मचारियों को मतलब बहुत सहयोग देना चाहिए। यानी कि शिक्षा है तो सब संभव है, और अगर शिक्षा नहीं है कुछ नहीं संभव, कुछ नहीं संभव है, कुछ नहीं संभव है। तो एक बार फिर परिचय अपना दीजिए बाबा जी। मैं छोटा सा नाम पुजारी रामचंद्र दास जी का की चेला महंत छोटे दास जी। तो ये थे हमारे साथ में राम जानकी मंदिर में जो बाबा जी हैं, महंत रामचंद्र दास जी, जिन्होंने ये मशहूर मंदिर है क्षेत्र का राम जानकी मंदिर, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी। आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? इतनी देर हमारी और बाबा जी की वार्ता हुई, आप लोगों के विचार क्या है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देना। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।